अमावस्या की रात थी। घना अंधकार पूरे गांव पर छाया हुआ था। इस गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग आत्मा का खंडहर कहते थे। इस खंडहर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियां थी एक विधवा औरत की आत्मा जो वहां बस गई थी। कहते थे कि कोई भी उस खंडहर के पास रात में जाता तो वापस नहीं लौटता। किसी ने भी उस खंडहर में जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के बच्चे उस खंडहर की ओर उंगली भी नहीं उठाते थे। एक बार गांव के कुछ युवा वहां जाने की हिम्मत जुटा भी चुके थे, लेकिन जिस रात वे जाने वाले थे वे अचानक गायब हो गए। यह घटना गांव में और भय पैदा कर दी। अब कोई उस खंडहर की बात तक नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था विक्रम। एक साहसी और आज्ञावादी युवक था। उसने गांव में बसने का निश्चय किया और वहां के लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू की। धीरे धीरे उसे आत्मा के खंडहर की कहानी भी मालूम पड़ी। विक्रम ने इन कहानियों पर हंसते हुए कहा, यह सब बकवास, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी बातों को सुनकर गांव के लोग चुप हो गए, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम था रमेश बोला, बेटा तुम नए हो इसलिए ये बातें तुम्हें मजाक लग रही है, लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं कि खंडहर में सचमुच कुछ है। विक्रम ने इसे चुनौती की तरह लिया और रमेश से कहा, आज मैं खंडहर में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ कुछ है या नहीं। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने मना। रात होते ही वह टार्च लेकर और रस्सी लेकर खंडहर की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। विक्रम के कदमों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वह खंडहर में पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। खंडहर की दीवारें समय के साथ ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन उनका रूप अभी भी भयानक था। विक्रम ने बिना किसी डर के अंदर कदम रखा। अंदर अजीब सी गंध और निर्वता थी। उसने खुद से कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं। वह आगे बढ़ा और खंडहर के सबसे भीतरी कमरे तक पहुंचा। तभी अचानक टार्च की रोशनी झपकी और बुझ गई। विक्रम ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन टार्च चालू नहीं हुई। अब घना अंधकार था। विक्रम ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसे जलाया। माचिस की हल्की रोशनी ने उसे एक धुंधला सा परछाई दिखाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जड़ हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।